हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बाबू इससे 2 से 4 नंबर पूछेगा। आप लोग 2024 में बोर्ड देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। क्योंकि बाबू सिविक्स का तीसरा नंबर चैप्टर कराने जा रहे हैं। लोकतंत्र में क्या प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ठीक है, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष को कराने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं बाबू, तो 2 से 3 नंबर तो मैं गारंटी लेता हूं कि आएगा 2024 में, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है क्या? बांग्ला छाप है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमला एवं फूल छाप है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चुनाव क्या? तीर छाप है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ एवं पंजा छाप है। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ है? तो 2005 में। गठबंधन की सरकार बनने के लिए किस प्रकार की दल व्यवस्था की जरूरी है? बहुदलीय होना चाहिए। गठबंधन जब बनाएंगे तो क्या होना चाहिए? बहुदलीय होना चाहिए, ठीक है। व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपदा काल की घोषणा कब हुआ था? 1975 ईस्वी में, ठीक है। आपदा काल की घोषणा था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया था। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1948 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब देखेंगे। बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व किसने के द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। बिहार में छात्र आंदोलन कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में। भारत में 1977 के आम चुनाव किस पार्टी के बहुमत मिला? तो जनता पार्टी को, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। 1977 में किसके नेतृत्व में से जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? तो मोरारजी देसाई का, ठीक है। चलिए अगला है। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2019 में। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1914 ईस्वी में। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? काशीरामा कौन थे? तो काशीरामा थे। बोलिविया में जनसंघर्ष की मुखिया करता है। तो पानी की कीमती 4 गुना वृद्धि। पानी का कीमती जो 4 गुना वृद्धि होने के कारण, ठीक है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है लोकतंत्र है, ठीक है। राजनीतिक दलों की मान्यता एवं उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1980 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। भारत जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। MBBI हो सकता है, ठीक है। इसे ध्यान से पढ़िए। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनक्रोश दशक प्राप्त हुआ 1970 में 10वें में, ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से। देखिए हे बाबू 2024 में ये पूछ सकता है, ठीक है। इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। राजनीतिक दलों की नींव किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। 1975 भारतीय राजनीति के किस लिए जाना जाता है? तो इस वर्ष देश में आपदाकाल लागू हुआ। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। क्योंकि बाबू बहुत ही आसानी से इसका आप लोग बता सकते हैं आंसर, ठीक है। चलिए आप देखेंगे बाबू अगला क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। डॉक्टर मेधा पाटिल अनिष्ट रूप में जुड़ी है तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुआ था। कौन भारतीय किस यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिक्के।
लोकसभा के निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 1543 है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो गया था। राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। बोलिया किस महादेश का हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका। चिपको आंदोलन की प्रवर्तक कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुनी है। भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे बाबू। करा जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल लोक जनशक्ति पार्टी है, राजस्थानीय पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पुनर्वृत्ति नीति कब लागू हुआ था? 2003 को। नर्मदा बाचू आंदोलन का गठन कब हुआ था? 1988 से लेकर 89 तक। ठीक है, 1971 में आम चुनाव के कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, चलिए वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अगला नेपाल में किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र खिलाफ जन आंदोलन हुआ? 1906 ईस्वी में। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। जल युद्ध किस देश में हुआ था? तो बोलिया में। म्यांमार का प्राचीन नाम है? तो बर्मा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। आंग सान सू की ने किस देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया? तो म्यांमार में। नेपाल में वर्तमान समय में किस वर्ष की शासन व्यवस्था? तो लोकतंत्र नेपाल में है। नेपाल में सार्वधानिक गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो राजनीतिक व्यक्तियों के समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। ब्रिटेन में गौरवपूर्व क्रांति कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो 8 है। 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई थी? नीति आयोग। ठीक है, 2001 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अन्ना हजारे ने। ठीक है, चलिए अगला है बिहार में। कहाँ बाबू? बिहार के महान दलित नेता कौन है? तो जगजीवन राम है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? महिलाओं के द्वारा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? महिलाओं के द्वारा। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो पर्यावरण को सुरक्षा करना। ठीक है, चलिए बाबू ये दोनों में कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है 2024 के बोर्ड में। ठीक है, देखिए भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 2023 दिसंबर को। कब? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए।